हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKYMK पर। आज हम 10वीं क्लास के अध्याय 1 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस बारे में आज अध्ययन करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया वह होती है जो आप अपनी डेली लाइफ में रेगुलरली देखते हैं, जैसे कि लोहे पे जंग लगना, लोहे का तसला हुआ, तवा हुआ, उस पर जंग लगना, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अंगूर का किण्वन होना, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और जब हम भोजन खाते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं, वह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। जिस प्रकार की हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, जैसे कि हम मैग्नीशियम रिबन को रेगमार, पहले तो मैग्नीशियम रिबन को रेगमार से साफ करना होगा, ठीक है, और फिर उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसे अभिक्रिया करनी होगी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। रासायनिक अभिक्रिया, अब देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया वह होती है जिसमें दो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार की दो अभिकारक हो गए, मैग्नीशियम हो गया और एक हो गया ऑक्सीजन। जब ये दोनों मिलकर एक रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण करते हैं, जब ये दोनों मिलते हैं तो जब ये दोनों अभिकारक एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखते हैं कि भाई देखो, ये दो क्या हुए, ये हो गए अभिकारक और इनने मिलकर एक उत्पाद का निर्माण किया, जो क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को इस रूप में लिखते हैं तो यह है एक रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि अब हम इसे जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। अब हम इसे संतुलित करना सीखेंगे। मैग्नीशियम, इस तरफ तो मैग्नीशियम एक है, इस तरफ भी एक है, इस तरफ ऑक्सीजन के दो परमाणु और इस तरफ ऑक्सीजन का एक परमाणु है। अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार संतुलित करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करनी देखेंगे भैया। अब हम रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण संतुलित किस प्रकार करते हैं। जैसे कि अभी हमने एक अभिक्रिया की थी मैग्नीशियम की। जब अभिक्रिया हम ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो एक नए उत्पाद का निर्माण होता है, वह क्या कहलाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमने यह अभिक्रिया तो कर ली, अब हमें इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए क्या होते हैं। अब ये इनके बारे में देखते हुए, जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया किसी भी तत्वों के साथ करवाई जाती है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन कुछ भी है, तो हम प्लस के निशान द्वारा हम उसे दर्शाते हैं कि वो अभिक्रिया उसके साथ हुई है या उसमें ऐड हुई है, ठीक है। और यह तीर का निशान यह दर्शाता है कि यह अभिक्रिया होकर एक नए उत्पाद का निर्माण हुआ है। अब हम इसे संतुलित करना सीखेंगे, किस प्रकार हम इसे संतुलित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखते हैं भाई, यहाँ लिखते हैं तत्व और यहाँ लिखते हैं अभिकारक और यहाँ लिखते हैं उत्पाद। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इस तरफ देखते भी मैग्नीशियम, देखते हमने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम एक तत्व लिया जिसका लेफ्ट हैंड साइड में एक परमाणु है और राइट हैंड साइड में भी एक परमाणु है। हमने देखा ये दोनों तो संतुलित है। अब देखते हैं ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड की तरफ दो परमाणु है, लेकिन राइट हैंड साइड की तरफ एक परमाणु है। अब हम इसे किस प्रकार संतुलित कर सकते हैं। हमने 9th क्लास में पढ़ा है
द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम का एक परमाणु इस तरफ है, एक परमाणु इस तरफ है, लेकिन ऑक्सीजन के 2 परमाणु इस तरफ है और एक परमाणु इस तरफ है। अब हम इसे बैलेंस करने के लिए इस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया है 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन इस तरफ तो ये बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, इस तरफ भी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, इस तरफ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए, लेकिन मैग्नीशियम के 2 परमाणु नहीं हुए। अब हम इस तरफ मैग्नीशियम के 2 परमाणु करने के लिए क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारी दोनों तरफ अभिक्रिया संतुलित हो गई है। अब एक नई अभिक्रिया का निर्माण हो गया जो 2 मैग्नीशियम प्लस O2। अब क्या बनाएंगे, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाएंगे। जब यह अभिक्रिया संतुलित नहीं थी, जब यह अभिक्रिया इस प्रकार थी, मैग्नीशियम प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब हम इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, कंकाली अभिक्रिया कहेंगे, कंकाली अभिक्रिया या असंतुलित अभिक्रिया कहेंगे। अब यह अभिक्रिया संतुलित हो गई है तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संतुलित अभिक्रिया कहेंगे। अब आगे देखते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का। जैसे कि अब हम देखते हैं, जब जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो वह जिंक सल्फेट का निर्माण करते हैं और H2 हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है। अब हम देखते हैं, जो हमने पीछे फॉर्मूला देखा था, एक तरफ तो हमने तत्वों का नाम लिखने, तत्व, और एक बॉक्स में लिखना हमें अभिकारक, और एक तरफ लिखना है उत्पाद। अब देखते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इस तरफ देखते हैं, अब जब जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो वह एक नए उत्पाद का निर्माण करता है, जो उत्पाद जिंक सल्फेट कहलाता है और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है। अब देखते हैं, इस तरफ जिंक का एक परमाणु है, इस तरफ जिंक का भी एक परमाणु है, तो हम देखते हैं जिंक इस तरफ एक है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक है और राइट हैंड साइड की तरफ भी एक है। हमें जिंक के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब देखते हैं हम हाइड्रोजन इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और राइट हैंड साइड की तरफ भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु है। यहां तक तो यह अभिक्रिया संतुलित है। अब आगे देखते हैं सल्फर का लेफ्ट हैंड साइड तरफ एक परमाणु है, राइट हैंड साइड की तरफ भी एक परमाणु है। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड तरफ भी 4 है और राइट हैंड साइड तरफ 4 परमाणु है। अब हमने देखा कि यह अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के साथ हम कोई चेंज नहीं कर सकते, कोई इसे संतुलित नहीं कर सकते, क्योंकि यह पहले से ही क्या है, संतुलित अभिक्रिया है। अब देखते हैं आगे एक एग्जांपल और लेकर देखते हैं, जैसे कि जब हम आयरन की अभिक्रिया H2O वाटर के साथ करवाते हैं तो यह एक नए उत्पाद का निर्माण करता है, जो क्या कहलाता है, फेरिक ऑक्साइड कहलाता है और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। अब देखते हैं, इसमें 2 अभिकारक है, दो क्या है, अभिकारक है। रासायनिक अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं होती है, जो हमने अभी पहले बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं होती है जिसमें 2 अभिकारक या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। 2 रिएक्टेंट एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जिस प्रकार ये आयरन जब
वाटर के साथ अभिक्रिया करता है, पानी के साथ अभिक्रिया करता है, तो वह फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। सॉरी भी इस तरफ देखो, 3 यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। अब हम देखते हैं कि हमने पीछे सीखा है रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार संतुलित किया जा सकता है। अब उसी प्रकार हमें एक बॉक्स बनाना है जिसमें एक तरफ हमें तत्वों का नाम लिखना है और एक तरफ लिखना है अभिकारक और एक तरफ लिखना है उत्पाद, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब देखते हैं इस तरफ आयरन के कितने परमाणु है। अब देखते हैं इस तरफ आयरन का 1 परमाणु है, लेकिन इस तरफ आयरन के 3 परमाणु है। अब हमने देखा कि भाई आयरन तो संतुलित है नहीं, इसे संतुलित करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसे संतुलित करने के लिए हम इस आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यह दोनों तरफ संतुलित हो गया है। अब यहाँ क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर हाइड्रोजन H2 नहीं भाई हाइड्रोजन, देखते हैं इस तरफ हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और इस तरफ 2 है, हाइड्रोजन भी संतुलित है। अब देखते हैं ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड तरफ 1 परमाणु है, लेकिन राइट हैंड साइड की तरफ 4 परमाणु है। ये तो संतुलित नहीं हुआ। इसे संतुलित करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इस वाटर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया। अब ये क्या हुआ, 4 हुआ, लेकिन हाइड्रोजन अब संतुलित नहीं हुआ। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए अब यहाँ पर इस हाइड्रोजन को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यह हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हुई, जो इस प्रकार है 3Fe प्लस 4H2O फेरिक ऑक्साइड प्लस 4H2। यह रासायनिक अभिक्रिया हमारी बनकर तैयार हो गई। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।